हे वेलकम फोक्स वेलकम स्वाति दिस साइड। सभी का स्वागत है यार। और बताओ यार, कैसे चल रही है ट्रेडिंग? अगर अच्छी चल रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं अच्छी चल रही तो भाई बैठ जाओ चैनल पे। ठीक है। तो ये पूरा मेरा क्या है, ये मैं अभी फॉरेक्स लर्निंग के ऊपर पूरा फोकस कर रहा हूँ। बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर हमें फॉरेक्स लर्निंग कंप्लीट सीरीज चाहिए, तो वो अब मैं कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहले वीडियो था कि लाइक फॉरेक्स लीगल है नहीं है, आप करना है क्या, उसके प्रोज है क्या, कौन सा है, ये आपको सारा मैंने वहाँ पे बताया है, वो बता के रखा है। तो ये चैनल है, ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके लिए लर्निंग वीडियो एजुकेशन रिलेटेड सारी लेकर आता हूँ। साथ ही के साथ साथ मैं एक आईसीटी ट्रेडर हूँ। ठीक है। मैं 2017 से मार्केट में हूँ, एंड मैं पहले मैं इंडियन मार्केट में था, अभी मैं फॉरेक्स मार्केट में हूँ। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू है मेरा। बाकी आप मेरा इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं रेगुलरली मार्केट रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स, न्यूज़ एंड मार्केट में जो भी कुछ नया आ रहा है वो अपडेट करते रहता हूँ। तो उसके लिंक्स ये है, यहाँ से ही ज्वाइन करना। अदरवाइज़ अब कोई स्कैम होता है तो उसके लिए आप सोली रिस्पॉन्सिबल आप रहोगे, क्योंकि मैं सामने से आपको कभी मैसेज नहीं करूँगा किसी भी चीज़ के लिए। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं डायरेक्टली आपको लेके चलता हूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर, कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में करेंसी पेयर्स क्या है एंड उसे हमें कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है। ठीक है। तो फॉरेक्स में मेन 3 टाइप की करेंसी पेयर्स है, कि मेजर, माइनर एंड एक्सोटिक। अभी ये समझो कि इसे पेयर क्यों बोल रहे हैं हम लोग, कि ठीक है हम लोग इसको इंडिविजुअल क्यों नहीं बोल रहे, जैसे कि यूएस डॉलर हो गया, जापानीज येन हो गया, यूरो ब्रिटिश आई मीन ग्रेट ब्रिटिश पाउंड हो गया। ठीक है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर आई मीन कैनेडियन डॉलर हो गया, या फिर ये भी है। तो इसे हम लोग पेयर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसको सिंगल इंडिविजुअल ट्रेड नहीं कर सकते, इसे हमें पेयर में ही ट्रेड करना है, और ये हमेशा आपको पेयर में ही मिलेंगे। अभी एक लॉजिक समझाता हूँ कि देखो, ये सिंपली गिव एंड टेक वाला है, कि जैसे आप अभी आप डे टू डे एक्टिविटी का मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि आप मार्केट में कुछ लेने के लिए जाते हो, तो उसके सामने आप करेंसी देते हो। ठीक है। मान लीजिए कि आप कोई शॉपिंग के लिए गए, कहीं कोई कार शॉपिंग के लिए गए कोई शोरूम में, तो आप उनसे कार ले रहे हो और उसके बदले उनको करेंसी दे रहे हो, कोई भी, जैसे कि डॉलर में हो गया, जापानीज येन में हो गया, आईएनआर में हो गया। ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पेयर में कर रहे हैं। करेक्ट। तो वैसे ही फॉरेक्स में करेंसीज को हम लोग पेयर में ट्रेड करते हैं। ठीक है। तो करेंसीज को हम लोग पेयर में ट्रेड करते हैं, तो उसको कैटेगराइज किया गया है मेजर करेंसीज, माइनर करेंसीज एंड एक्सोटिक करेंसीज। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो मोटा-मोटी फॉरेक्स में 128 से लेकर 131 मेजर, मेजर तो नहीं बोल सकता, बट टोटल करेंसी पेयर्स है जिसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो उन्हें कैटेगराइज़ किया गया है मेजर, माइनर एंड एक्सोटिक में। तो इनमें क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। एंड इसको आप लोग ट्रेड कैसे करना है, इसका एक ओवरव्यू आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको भी आइडिया रहे कि आप किस में क्या कर रहे हो। देखो, मेरा ये मानना है कि आप, ये ट्रेडिंग एक बिजनेस है, एंड ट्रेडिंग बिजनेस अगर है, तो बिजनेस में उतरने से पहले आपको सबसे पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स, आपको उस बिजनेस का डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, किसी भी टाइप का। ये सिर्फ ट्रेडिंग के रिलेटेड नहीं बोल रहा हूँ यार, कोई भी आप धंधा भी डाल रहे हो ना, अगर आप आपके एरिया में कोई शॉप या फिर किसी भी रिलेटेड धंधा डाल रहे हो, तो आप उस चीज़, वो बिजनेस के नस नस से वाकिफ रहने चाहिए, तभी आप उसमें सरवाइव कर पाओगे, एंड आप उसमें एक बेंचमार्क सेट कर पाओगे। करेक्ट। तो वही है, यहाँ पे ये सारे लोग गलती करते हैं, वो सीधा आते हैं बाय सेल पे। ठीक है। उनको नॉलेज नहीं लेना होता है, तो ये तो अलग पार्ट है। बट मेरा काम है आपको यहाँ पे गाइड करना। ठीक है। मैं एक एजुकेटर हूँ, मैं चाहता तो भाई मैं भी मतलब वो इंस्टाग्राम के रील्स जैसे कि यार, गाइस, आज हमने आईफोन 16 प्रो मैक्स ले लिया, एंड वी आर एट स्टारबक्स एंड याच पे जाना, ये वो सारी चीज़ें दिखावा है। देखो, ये सब चीज़ें क्या है ना, कि जो जिनके पास ना कोई सॉलिड बेस नहीं होता ना, वो चिल्ला-चिल्ला कर अपनी बातें ना रखते हैं दूसरे के सामने। बट चिल्लाने से, जहाँ पे ज़्यादा शोर-शराबा होता है ना, वहाँ से आपको दूर रहना है। ये यही मैं सजेस्ट करूँगा आपको। ठीक है। बाकी आ जाता हूँ टॉपिक पे। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि इसे पेयर्स में क्यों बोलते हैं, क्योंकि करेंसी, इसको हम लोग इंडिविजुअल ट्रेड नहीं कर सकते, इसे इसे हमें पेयर्स में ही ट्रेड करना है। ठीक है। अभी मैंने आपको बता बता दिया कि मोटा-मोटी 128 से लेकर 131 समथिंग करेंसी पेयर्स है, तो इसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं अक्रॉस द ग्लोब।
अभी मैं आपको बताता हूँ कि करेंसीज़ को रीड कैसे करते हैं फॉरेक्स मार्केट में, ठीक है? तो करेंसीज़ को रीड करने के लिए इसके सबसे पहले 2 पार्ट है, ठीक है? एक मान लीजिए मैं आपको अभी स एग्ज़ाम्पल के लिए बताता हूँ, यूरो, EUR स्लैश यूएसडी, ठीक है? ये एक करेंसी पेयर है जिसे आप लोग ट्रेड करना चाहते हो। बट आप इसे रीड कैसे करोगे? इसे क्या बोला जाता है? ये स्लैश क्यों है बीच में? ठीक है? ये लेफ्ट साइड वाले को क्या बोलते हैं, राइट साइड वाले को क्या बोलते हैं? तो देखो ये जो लेफ्ट साइड वाला है ना, इसे हम लोग बेस करेंसी बोलेंगे, ठीक है? इसे हम लोग बेस करेंसी बोलेंगे और ये राइट साइड वाला जो है यूएसडी, इसे हम लोग कोट करेंसी बोलेंगे, ठीक है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप 1 यूरो को लेने के लिए आप डॉलर में पैसे दे रहे हो, करेक्ट? आप यूरो ले रहे हो या फिर यूरो को ट्रेड कर रहे हो डॉलर दे के, ठीक है? तो ये बेस करेंसी इसकी यूरो हो गई एंड यूएसडी इसकी कोट करेंसी हो गई। हमेशा करेंसी पेयर्स में लेफ्ट साइड में जो होती है ना, उसे बेस करेंसी बोला जाता है और राइट साइड में जो होती है उसे कोट करेंसी बोला जाता है, ठीक है? इतना क्लियर हो गया? अभी इसके प्राइजेस होते हैं, ठीक है? जैसे कि वो मैं आगे सिखाऊँगा आपको कि टाइप ए करेंसी, टाइप 2 करेंसी। तो मान लीजिए कि मोटा-मोटी 1.3768, ठीक है? तो ये जो नंबर है ना, ये क्या डिनोट कर रहा है? ये आपको क्या बता रहा है? कि आपको ना 1 यूरो लेने के लिए कितने डॉलर अभी पे करने हैं, कितने डॉलर लगेंगे, ये प्राइस बताता है आपको। क्योंकि इसकी कोट करेंसी डॉलर है, इसलिए यहाँ पे जो प्राइसिंग है, ये भी आपको डॉलर बता दिए। अभी मान लीजिए कि यहाँ पे अगर ये 1.3768 ना रह के 1.5 रहता, तो सिंपली सी बात है कि आपको 1 यूरो खरीदने के लिए $1.5 देने पड़ते, ठीक है? आई होप इतना क्लियर हो गया है कि बेस करेंसी एंड कोट मैं एकदम बहुत सिंपल वे में आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। कोई आपको ना एकदम क्लमज़ी एंड कूल दिखने के लिए, कूल बनने के लिए कोई डिटेल में आई मीन पूरा डीप में कि यार ये देखो इसका ऐसा है, वैसा है, कुछ नहीं आपको मतलब है, बेसिक जानो, फंडामेंटल जानो, टेक्निकल एनालिसिस जानो, दैट्स इट। तो आपको ये समझ आ गया है कि बेस करेंसी किसे बोलते हैं, कोट करेंसी किसे बोलते हैं। ओके, अभी हम लोग सीधा आता हूँ मैं मेजर, माइनर एंड एक्सोटिक पे। तो मेजर करेंसीज़ क्या है? मेजर करेंसीज़ बेसिकली वो करेंसी पेयर्स होते हैं जहाँ पे आपको हाई लिक्विडिटी मिलते हैं, यानी कि लिक्विडिटी यानी कि क्या, बायर्स एंड सेलर्स मार्केट में पार्टिसिपेंट बहुत मिलते हैं। यानी कि ग्लोबली फॉरेक्स फॉरेक्स मार्केट में जो मेजर करेंसी पेयर्स है उनमें लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड है ट्रेड करने के लिए, करेक्ट? उसे बोला जाता है मेजर करेंसी। अभी माइनर करेंसी क्या होता है या फिर उसको आप लोग क्रॉस करेंसीज़ भी बोल सकते हो। उसमें क्या होता है ना कि उसमें हम लोग 2 अलग-अलग कंट्रीज़ के करेंसीज़ को क्रॉस फंक्शनली ट्रेड करते हैं। मैं आपको एक डिफरेंस समझा देता हूँ, ठीक है? एक सिंपल लैंग्वेज में बता दूँ तो मेजर करेंसी में क्या-क्या आता है ना, मेजर करेंसी आप समझ लो कि जिसमें उसकी कोट करेंसी जो होती है ना, जो यूएसडी होती है ना, वो होता है मेजर मेजर करेंसी, ओके? क्योंकि यूएसडी ग्लोबली एक आपका पैरामीटर है या फिर करेंसी है जिसे आप ट्रेड करते हो कंट्री टू कंट्री ट्रेडिंग के लिए भी या फिर फॉरेक्स मार्केट, इंडिया मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, इंडियन मार्केट में तो नहीं बट हाँ, क्रिप्टो मार्केट। तो ये मेजर करेंसी जिसकी कोट करेंसी यूएसडी है, उसे हम लोग मेजर करेंसीज़ बोलेंगे, ओके? माइनर करेंसीज़ किसे बोलेंगे? जिसे हम लोग क्रॉस फंक्शनली ट्रेड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग यूएसडी को ट्रेड करते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर से, ठीक है? या फिर यूरो को ट्रेड करते हैं जापानीज़ से, जापानीज़ येन से, ठीक है? और क्या हो गया, जीबीपी को ट्रेड करते हैं यूएसडी से। तो ये सारा क्या हो गया, ये देखो ये अलग-अलग स्टेट आई मीन अलग-अलग कंट्रीज़ की अलग-अलग करेंसी हो गई। यूएसडी अलग कंट्री की है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर अलग कंट्री की है। यूरो अलग कंट्री है, जेपीवाई अलग कंट्री है, जीबीपी अलग करेंसी है, यूएसडी अलग करेंसी है। तो ये क्या है, ये हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अलग-अलग कंट्री के आई मीन अलग-अलग करेंसीज़ को मिक्स करके ट्रेड करते हैं, ठीक है? तो इसे बोला जाता है माइनर करेंसीज़ या फिर क्रॉस करेंसीज़। अभी मेजर करेंसीज़ में आपको एग्ज़ाम्पल अगर मैं बता दूँ, ठीक है? जैसे कि यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, मैं अभी यहाँ पे शॉर्टकट ही लिख रहा हूँ, ठीक है? एयूडी यूएसडी,
ओके, कैड यूएसडी, कैड यूएसडी। तो ये मेजर करेंसीज़ जिसमें यूएसडी कोड करेंसी है, वो सारी आपकी मेजर करेंसीज़ है। यहाँ पे आपको लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा मिलती है इनमें ट्रेड करने के लिए, पार्टिसिपेंट ज़्यादा होते हैं तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे एक लिक्विडिटी मिलता है ट्रेड करने के लिए, इसलिए इसे मेजर करेंसीज़ बोलते हैं। तो ये है मेजर करेंसीज़, माइनर करेंसीज़। अभी एक्सोटिक करेंसीज़ क्या है? अभी एक्सोटिक करेंसीज़ यानी कि जो कंट्रीज़ डेवलपिंग है, इमर्जिंग है, जैसे कि हमारा इंडिया भी अभी फुल्ली डेवलप्ड नहीं है, इमर्जिंग कंट्री है यानी कि डेवलपिंग कंट्री है। तो हमारा जो करेंसी है वो एक्सोटिक करेंसी में आता है। तो एक्सोटिक करेंसी में बेसिकली क्या होता है ना कि एक्सोटिक करेंसीज़ में एक जो भी डेवलपिंग या फिर जो भी इमर्जिंग कंट्री की करेंसी होती है, उसको क्रॉस फंक्शनली ट्रेड किया जाता है जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है उसकी करेंसी के साथ, ठीक है? जैसे कि अगर आपको मैं एग्ज़ाम्पल के लिए बताऊँ एक्सोटिक करेंसीज़ में यूएसडी, अभी यूएसडी क्या है एक एक डॉलर करेंसी है यानी कि अमेरिका की करेंसी है। तो ये अमेरिका क्या है? अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है, करेक्ट? उसको हम लोग ट्रेड किसके साथ कर रहे हैं? आईएनआर में मान लीजिए। तो ये क्या हो गया? आईएनआर कौन-सी करेंसी है? अपनी इंडिया की करेंसी है, भारत की करेंसी है। तो भारत क्या है? इमर्जिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है। तो ये क्या है? इमर्जिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री होने के कारण ना इसमें एक्सोटिक करेंसीज़ में ना आपको लिक्विडिटी उतनी मिलती नहीं, तो हाई चांसेस मैनिपुलेशन के होते हैं एंड स्प्रेड भी बहुत ज़्यादा लगता है। अब ये मैं सब आपको आगे बताऊँगा स्प्रेड एंड लेवरेज एंड ये अभी आज का टॉपिक सिर्फ़ हमारा करेंसी पेयर्स को एक्सप्लेन करना है, समझना है, तो उसी के ऊपर फ़ोकस करता हूँ। बट इतना समझ लो कि मेजर मेजर करेंसीज़ में आपको ना लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा मिलेगी यानी कि आपको ट्रेड अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा मिलेगी, आपको स्प्रेड्स कम लगेंगे क्यों? क्योंकि वहाँ पे पार्टिसिपेंट ज़्यादा है। अभी स्प्रेड का अगर मैं आपको एक बेसिक आइडिया बताऊँ तो बिड एंड आस्क प्राइस यानी कि मान लीजिए कि मोटा-मोटी आपको जो भी ब्रोकरेज लगेगा वो कम लगेगा। एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊँ तो, ठीक है? टेक्निकल में मत जाना, वो मैं आपको आगे समझाता हूँ उसका। माइनर में क्या है, माइनर में हम लोग क्रॉस कंट्रीज़ या फिर क्रॉस करेंसीज़ को ट्रेड करते हैं, वहाँ पे भी लिक्विडिटी होती है बट मेजर में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बिगिनर हो तो मेजर को हमेशा प्रेफ़रेंस दो, ठीक है? एक्सोटिक में तो आपको लिक्विडिटी बहुत कम मिलती है, तो हाई चांसेस होते हैं मैनिपुलेशन के एंड वहाँ पे आपको स्प्रेड भी ज़्यादा लगता है। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि एक्सोटिक ट्रेड इनिशियली मत करो। जैसे आप इसमें मास्टर कर लोगे, तो आप इसमें एक चांस ले सकते हो एज़ पर योर एनालिसिस एंड नॉलेज एंड स्किल सेट, ठीक है? तो इतना तो हमने समझ लिया कि मेजर, माइनर एंड एक्सोटिक करेंसीज़ पेयर, ठीक है? अभी मैं आपको लेके चलता हूँ ब्रोकर पे। तो यहाँ तक अभी अगर आप देख रहे हो तो सीधी-सी बात है कि आप इसमें ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सनेस एक्सनेस ग्लोबली एक बहुत अच्छा ब्रोकर है, बहुत सालों से मार्केट में है एंड काफ़ी इसका अच्छा यूआई ईज़ी टू अंडरस्टैंड है। तो इस पे मैं स्पेशली ट्रेड करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे देखो मैं आपको अभी इसका एक ओवरव्यू बता देता हूँ। यहाँ पे आपको आपके अकाउंट साइज़ बता देता है, यहाँ पे आपके पोज़ीशंस आते हैं एंड यहाँ पे आपकी बिड आस्क प्राइस होती है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पे देखो ये फ़िल्टर्स है फ़ेवरेट, ठीक है? तो ये फ़ेवरेट में मैंने ज़्यादातर मैं इनको ट्रेड करता हूँ इसलिए मैंने इनको ऐड करके रखा है। मैं भी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो मेजर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑल ओवर द ग्लोब जितने भी मेजर करेंसीज़ को ट्रेड किया जाता है ना, हाई लिक्विडिटी में, ये सारी यहाँ पे आ गई। देखो ऑड यूएसडी, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, नैस्डैक बोल रहा हूँ, न्यूज़ीलैंड डॉलर यूएसडी, यूएसडी कैड, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी जेपीवाई, ठीक है? तो ये सारी मेजर करेंसीज़ है, ठीक है? फिर इसके बाद मेटल्स में क्या है, मेटल्स में आप सिल्वर को ट्रेड कर सकते हो, गोल्ड को ट्रेड कर सकते हो, ये सारा हमारा मेटल कैटेगरी में आता है। इसके बाद क्रिप्टो भी आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, बिटकॉइन ट्रेड कर सकते हो, इथेरियम ट्रेड कर सकते हो, फिलहाल बिटकॉइन एंड इथेरियम भी ट्रेड ही कर सकते हो, ठीक है? फिर यूएस के इंडिसेस पे आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। तो ये एक बार देख लेना, ठीक है? तो ये मेजर करेंसीज़ है। तो यहाँ पे देखो ऑड यूएसडी जैसे कि मैंने आपको बोला जिसकी कोट करेंसी यूएसडी है, वो मेजर करेंसी में काउंट होता है, ठीक है? तो ये है यहाँ पे, करेक्ट? यहाँ पे मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ कि करेंसी पेयर्स के टाइप कितने होते हैं एंड कौन से करेंसी पेयर्स होते हैं एंड इसको आपको क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, करेक्ट? अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ना इसका पूरा बताऊँगा कि इसकी लॉट साइज़िंग कैसे आपको रीड करनी है, पिप्स क्या होते हैं, लेवरेज क्या होता है, इसको ट्रेड कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये आपको बता रहा हूँ। एंड
ट्रस्ट मी गाइज़, आपको आपका कैपिटल ग्रो करने के लिए फॉरेक्स से बेटर कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं है, क्योंकि लेवरेज बहुत अच्छा खासा मिल जाता है, बट लेवरेज इट्स लाइक टू साइडेड स्वॉर्ड और टू एज स्वॉर्ड, जो कि आपको बैकफायर भी कर सकती है अगर आपको अच्छे से उसको इस्तेमाल करने के लिए नहीं आता है। करेक्ट। तो डोंट वरी, मैं आपको पूरा सिखाऊंगा। लाइव लाइव ट्रेडिंग भी करता हूँ मैं, तो आईसीटी कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंगली। एंड टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे मैं मेजरली ना आपको ना बायस देता हूँ। ठीक है, मैं आपको बायस यहाँ पे शेयर कर। उससे होता क्या है, उससे आप अगर आपको बिगिनर भी हो ना, तो आपको ट्रेडिंग करने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए ना, वो आपको मिलता है। क्योंकि आपको क्या होता है ना कि कभी-कभी ऐसा भी होता है ना कि जैसे कि आपको ट्रेडिंग तो आती है कि बाय सेल करना तो आता है, बट आपको बायस पता नहीं होती है मार्केट के, कि मार्केट जाना कहाँ चाहता है, करना क्या चाहता है। तो ये मैं डेली ना यहाँ पे मॉर्निंग में अपडेट कर देता हूँ, जैसे कि आज का भी मैंने बायस यहाँ पे अपडेट कर दिया है। अगर आप देखोगे कि लास्ट वीक में भी हमने एक्सक्लूसिव ग्रुप में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 800 पिप्स कैप्चर किए थे। तो ये तो हो गया एक्सक्लूसिव ग्रुप। एक बार जाके ना मेरा ये पिन मैसेज ज़रूर पढ़ लेना, अगर आपको फॉरेक्स के वीआईपी ग्रुप का पार्ट बनना है ना, ये पिन मैसेज ज़रूर पढ़ लेना। यहाँ पे ये फ्री वीआईपी ग्रुप फॉर लाइफ टाइम, ये जो लिंक है ना, इसके ऊपर क्लिक करके ये स्टेप्स फॉलो करो। आपको वीआईपी ग्रुप का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा लाइफ टाइम के लिए। ठीक है? कोई ज़रूरत नहीं है आपको पेड खरीदने की, ये भी आपको बता के रख रहा हूँ। तो ये चीज़ है, जहाँ पे मैं आपको ट्रेड शेयर करता हूँ वीआईपी ग्रुप में। अगर आपको मैं दिखाऊँ, तो ये उसका कुछ आउटलुक है, ये ठीक है, 70 पिप्स। तो मैं मेरी एनालिसिस ऑफलाइन या फिर आफ्टर मार्केट में यहाँ पे मैं शेयर करते रहता हूँ। तो आपको जॉइन करना है तो बिल्कुल कर सकते हो। बाकी आता हूँ टॉपिक पे। तो ये 3 मेजर पेयर्स है, सॉरी कैटेगरीज़ है, मेजर, माइनर एंड एक्सोटिक। ठीक है? अगर आपको मैं एक्सोटिक अभी यहाँ पे दिखाऊँ, ठीक है? एक्सोटिक में देखो, यहाँ पे ये एयूडी, डीके बहुत सारे है भाई। ये यहाँ पे होवर करोगे तो मैक्सिकन पेसो, फिर स्वीडिश कोरोना, या अफ्रीकन, जो भी भाई एक अलग ही नाम आ रहा है, जान दो, इसका नाम भी नहीं पढ़ना है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है? तो समझो, ये बहुत ईज़ी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया कि करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, एंड मेजर कौन से होते हैं, माइनर कौन से होते हैं, एंड एक्सोटिक कौन से होते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा इसकी पिप्स एंड लॉट साइज़िंग की कैलकुलेशंस। आपको कितने पिप पे कितना प्रॉफ़िट होगा, मार्केट के पिप्स कैसे रीड करने हैं, फॉरेक्स के पेयर्स एंड मेटल्स, इसमें आपको रीडिंग स्टाइल थोड़ा-सा अलग होता है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए मुझे ये वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगा।